First of all, congratulations for your new show. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं एकदम फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी। दिल दिया गल्ला शो के बाद अब एक और नया शो, राइट, मेहंदी वाले घर। राइट। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस शो के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में? देखिए, अगर आपने दिल दिया गल्ला देखा होगा तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे इस शो से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इस शो में, सिमिलर लाइंस पे ये शो है, बट कहीं ना कहीं बहुत अलग भी है। एक पूरी फैमिली है जो कि अलग हो गई है एक लड़की की वजह से, जो कि मैं हूँ। तो येस, आफ्टर 22 ईयर्स ये पूरी फैमिली साथ आ रही है, बट बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, मन में बहुत एक दूसरे के लिए बैर भी है, बट हाँ, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार भी है। तो देखना ये है कि क्या ये पूरी फैमिली अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करके, अपने जो भी बैर हैं वो ख़त्म करके, क्या वो फिर से एक दूसरे से इतना ही प्यार कर पाएंगे। और क्या सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस लड़की की वजह से ये पूरी फैमिली अलग हुई है, क्या वो लड़की इस फैमिली को एक साथ ला पाएगी? क्या ये लोग अजंता को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ओके, टॉकिंग अबाउट द शूट, उज्जैन में शूट हुआ है, शो की शुरुआत ही महाकाल के दर्शन से हुई है। कितना ब्लेस फील किया आप जब वहाँ गए आप, और क्या कुछ एंजॉय किया आपने? हम लोग मुझे लगता है कि इससे बढ़िया शुरुआत कोई भी शो की नहीं हो सकती है, और इससे ऑस्पिशियस चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। मतलब हम लोग सब गए वहाँ पर महाकाल के टेम्पल में, और हमने सबने दर्शन किए, और हम लोग आरती के टाइम पे पहुँचे, जो कि बहुत अच्छी आरती हमें मिली है, बहुत अच्छे दर्शन हमारे हुए हैं। तो यस, एक तरह की मैं ब्लेसिंग्स ही मान रही हूँ इस शो पे और मुझ पे भी, कि हमें इतने अच्छे दर्शन हुए और हमारी शो की इतनी अच्छी शुरुआत हुई है। करके कितना मजा आ रहा है, ये बाकी सब काफी अंडरस्टैंडिंग को एक्सरसाइज मुझे लग रहा है मिले आपको। राइट, बहुत बहुत ब्यूटिफुल, एक्सेलेंट बंच ऑफ को एक्टर्स, सुपर टैलेंटेड, सुपर हार्ड वर्किंग, गुड एट हार्ट पीपल, गुड सोल्स, यू नो। और बहुत मज़ा आ रहा है। आई मीन, दे आर वेरी जॉली, दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड वी ऑल आर वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, यू नो। हम लोग मस्ती भी उतनी ही करते हैं, काम भी उतना ही यू नो डेडिकेशन से करते हैं। तो दिस इज़ वॉट इज़ नीडेड, आई गेस। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बंच ऑफ को एक्टर्स मेरा आज तक का इन माई करियर, आई थिंक दिस इज़ इट। मेहंदी वाला घर, कॉन्सेप्ट कहीं कहीं देखा जाता है कि ये मेहंदी वाला घर क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज मेहंदी इज डिफरेंट, घर का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, व्हाट एग्जैक्टली? देखिए, ये घर जो दिखाया है हमने वो ब्लेस्ड है। एक मेहंदी का जो बोलते हैं झाड़ है हमारे घर में, जो कि रेयरली दिखाया गया है, कि उज्जैन में किसी के घर पे भी नहीं है। यहाँ पर एक मेहंदी वाला झाड़ है, जो कि अपनी महक से, जो भी आप, अगर आप एज अ व्यूअर या कोई भी मेहंदी लगाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। उसकी खुशबू जो एक, वो एक अलग फ्रेशनेस देती है हमें। तो वो ही हो रहा है कि एक मेहंदी का झाड़ जो है वो चाह रहा है कि वो फ्रेशनेस घर में वापस आए। जो घर सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं अलग अलग हो गए हैं, वो वापस उस महक से जुड़े, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाए, उनके दिल कनेक्ट हो पाए। लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी कि नायगांव से मीरा रोड आके कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा प्रमोशन हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेट मी टेल यू, इट्स अ बिग रिलीफ, यू नो, क्योंकि नायगांव में तो बहुत क्या बोलूँ मैं आपको, रेनी सीजन्स में तो हालत ख़राब हो जाती थी, यू नो, गाड़ियाँ, मतलब फ्लड हो जाता था एंड ऑल ऑफ दैट। बट येस, वी आर ब्लेस्ड कि हमारा शो का सेट जो है वो नायगांव में नहीं है और मीरा रोड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए। एक शो रनिंग में है, दूसरा शो आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बस खुश हूँ, भगवान की इच्छा है। आई एम जस्ट हैप्पी कि यार दोनों अच्छे शोज़ हैं दोनों, एंड बस गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। आस्था जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस शो में अपने कैरेक्टर के बारे में? हालांकि प्रोमो में थोड़ा बहुत हमें हिंट चल ही चुका है, पता चल ही चुका है, लेकिन अपने फैंस को क्या बताना चाहेंगे? तो जो हमारा मेहंदी वाला घर है, ये एक बड़े से परिवार की कहानी है, जहाँ पे एक छत के नीचे बहुत बड़ा परिवार एक टाइम पे रहता था। तो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कुछ ओवर द ईयर्स कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो परिवार बिखर गया है। एंड मैं और एक और मेरा भाई है, हम
रुकते हैं, मतलब हम फैमिली जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ में भी स्टेट बैक। तो ये जो उनकी जर्नी है ना इतने सालों की, या उनके दिल में जो भी ग्रजेस रही हैं उन सब का क्या क्या इक्वेशन सबका है वैसा सब है। एंड जो मनीषा है लिटिल लेयर्ड कैरेक्टर, क्योंकि वैसे वो पॉजिटिव है थ्रू आउट, पर क्योंकि इतना सब उसकी लाइफ में हुआ है ना, एंड कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार भाई रहे हैं, तो उसके दिल में एक बिटरनेस है अपने भाइयों के लिए, एंड वो उनको डिसोन ही कर देती है कि ये मेरे भाई नहीं है अब, तो एक ही भाई है मेरा। तो उसकी उसकी अलग एक जर्नी है। सो ये सब दिखाया हमने। इससे पहले हमने टाइटल काफ़ी सारे सुने हैं मेहंदी को लेके, बट ये मेहंदी वाला घर कुछ अलग साउंड करता है, बिकॉज मेहंदी वाले हाथ तो हमने सुना ही है, देखा भी है। ये टाइटल मतलब एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट करता है फैंस के साथ? ओके, सो जो हमारा घर है ये मेहंदी वाला घर, हमारे आंगन में ना एक मेहंदी का पेड़ है। उसकी खास बात ये है पूरे सिटी के अंदर कि उसका रंग बहुत अलग और बहुत पक्का वाला चढ़ता है, तो वो इतना फेमस है कि दूर दूर से लोग हमारे यहाँ से वो पत्ते लेने आते हैं मेहंदी के लिए। एंड वो जो मेहंदी का पेड़ है ना वो सूत्रधार है, तो वो पूरी कहानी सुनाता है कि जब वो पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ऐसा, तो इसीलिए वो हमारा मेन है मेहंदी वाला घर। आपने शो की शूट की जो तैयारी की थी उज्जैन में की थी, शुरुआत भी वहाँ से की है महाकाल के दर्शन से, कितना ब्लेस फील हुआ है? शो की शुरुआत तो उज्जैन से हुई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे वहाँ के मेमोरीज के बारे में? देखो, एक्चुअल में शशि सुमित की एक खास बात है कि हमेशा ये ऐसी जगह लेके जाते हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ है ना ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लाइक मेरा बालम में हम पुष्कर जाके आए थे, तो वहाँ हमें ब्रह्मा जी से मिली, यहाँ पे ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शुरुआत ऐसे करते हो ना अच्छी सी एक ब्लेसिंग के साथ में, तो जर्नी तो डेफिनेटली अच्छी होगी। और उज्जैन आउटडोर में मैं नहीं गई थी क्योंकि उन पर्टिकुलर एपिसोड में मैं हूँ नहीं, मैं बाद में मुझे दिखाते हैं, मतलब मैं फर्स्ट के बाद में सीधा बाद में आऊँगी। तो बाकी सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ठंड में ये लोग घूम कर आए वहाँ से, क्योंकि मैं उस टाइम दूसरे वाले शो में थी, तो मैं वहाँ नहीं गई, तो मैं एक्सपीरियंस क्या बताऊँ। ओके, कोई ना, फ्यूचर चले जाना। हाँ हाँ, दोबारा चले जाऊँगी, पर ठंड में नहीं जाऊँगी, ठंड में नहीं जाना मुझे। ओके, बात करें अगर मैनेज के बारे में, कैसे आप दो शूट्स एक साथ मैनेज कर रहे हो? प्रोडक्शन से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? वो ही कर रहे हैं ना मैनेज, क्योंकि उन्हीं के शो हैं दोनों, तो वो मुझे सपोर्ट क्या करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन या एक्चुअल में यार वेरी स्वीट पीपल, मुझे खुद से कुछ करना नहीं पड़ता, वो आपस में ही सब मैनेज हो जाता है, मैं सिर्फ जाती हूँ शूट पे। पर थोड़ा डिफ़िकल्ट पता है क्या होता है, डिफ़िकल्ट ये होता है कि दो बहुत कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, तो और उसमें क्या ना लैंग्वेज थोड़ा वो राजस्थानी है, तो एक दो बार यहाँ पे सीन्स में ना मेरे म्हारे धारे निकल गया, फिर मुझे याद है ओह मैं दूसरे में हूँ, अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, तो थोड़ा सा वैसे आता है, पर अदरवाइज़ सही चल रहा है। ओके, स्टार कास्ट की बात करें तो किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बैठ गई है और किसके साथ शूट करने में मज़ा आता है? या सभी के साथ में ही अच्छा है, क्योंकि अभी देखो यहाँ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिलेटिवली थोड़ा सा मेरे लिए नया है, तो अभी तक मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ, इसी इंसान के साथ मेरा है, वो अभी तक नहीं है, बट सब लोग ही बहुत प्यारे हैं, मतलब सीनियर एक्टर्स हमारे, मतलब वी आर ब्लेस्ड यार, बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, सबके साथ में ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग एक साथ ही बैठे रहते हैं, तो अच्छा ही है, सबके साथ ही अच्छा है। भूल से अपने आप को अभी भी अर्जुन बोल देता हूँ कभी कभी। हर अर्जुन रेडी हूँ, अरे यार अर्जुन नहीं राहुल। तो हाँ, पिछला वाला जो शो था उससे ऑब्वियसली दिल यार तो मेरा हमेशा रहेगा ही, दैट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट, बट दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट ऑन अ वेरी बिग चैनल लाइक सोनी। तो और इतना बड़ा ब्यूटीफुल कास्ट है, तो टच वुड। ओके, अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी रियल लाइफ का अपना कैरेक्टर कितना सिमिलर लगता है? आई थिंक मेरा जो 17 या 16 ईयर ओल्ड वाला वर्जन जो था, जो शहजाद शेख का था, जो पहली बार फॉरेन से इंडिया आया था, ये कैरेक्टर एग्जैक्टली वही लड़का है। इनफैक्ट आई थिंक वो टोन डाउन भी नहीं है, जिस तरह मैं उस ज़माने में हुआ करता था, हैप्पी, जोवियल, लाउड, फन, जस्ट फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम, ये लड़का बिल्कुल वही है। और जो न्यूआंसेस और जो एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ होते हैं जब आप पहली बार इंडिया आते हैं, आई थिंक इसकी भी जर्नी बहुत सिमिलर होने वाली है एज़ कम्पेयर टू दैट वर्जन ऑफ मी। ओके, शहजाद, इस शो में ना कई सारी स्टार कास्ट है, आप ऑलरेडी लीड प्ले कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ये दिल में इनसिक्योरिटी या फिर ऐसा कभी लगा कि इतनी सारी स्टार कास्ट के बीच में कहीं ना मैं दब ना जाऊं, ऐसा कुछ कभी थॉट आया दिमाग में? एक्चुअली जब शुरुआत होती है, एक इनसिक्योरिटी हमेशा एक एक्टर्स में हमेशा रहती है इस बात का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके राइटर को, आपके मेकर्स को और आपकी चैनल को ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपको दिल खोलकर अपने कास्ट के साथ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू सरेंडर। अगर आप ये सारी चीज़ें या थॉट्स अपने मन में रखोगे तो ना आप कभी खुश रह पाओगे, ना आप खुशी से काम कर पाओगे। तो मैं ये सारी चीज़ों के बारे में कभी सोचता ही नहीं हूँ, आई गो विद द फ्लो। और टचवुड यहाँ की फैमिली बहुत बहुत अच्छी है, दे आर ऑल सो नाइस।
अभी तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता ही हुआ है हमें काम करते हुए, तो आई थिंक वी आर लिटरली ऑन दैट ब्यूटीफुल फेज वेयर एवरीवन इज़ मीटिंग टुगेदर। मैं सबको जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, सबका काम देख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आई एम लिटरली गेटिंग टू नो एवरीवन, और मुझे फ़ैन मोमेंट सबके साथ हो रहा है। करण मेहरा भी ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से आ चुके हैं, जी। आप भी उस शो का हिस्सा रह चुके हैं। हाँ, उन्होंने फाउंडेशन सेट किया उस शो के ऊपर, उनकी वजह से और उनकी पूरी टीम की वजह से ही तो आई थिंक ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं आज वो जगह पे है। और या सो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर मेहरा, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, एंड मेरे लिए तो एक ऑनर है, मुझे ऐसा समझिए कि नक्शो नैतिक मिल गया। कुछ गॉसिप्स होती है आप दोनों के बीच अब में? हम बैठेंगे इंशाल्लाह, साथ में बात करेंगे। अभी तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और मेरा काम थोड़ा कम है, तो आई डोंट गेट अ चांस टू रियली। ओके, 6 दिनों का कुछ बीटीएस मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? आपने कुछ शूट किया होगा या फिर कुछ ऐसा? BTS मोमेंट्स तो ज़्यादा है नहीं, मैं जब काम में होता हूँ तो फुल्ली काम में इनग्रॉस हो जाता हूँ, बट आई ऑलवेज लाइक टू फाइंड मोमेंट्स एंड प्लेसेस वेयर आई कैन हैव फन विद माई कास्ट एंड क्रू, और कहीं ना कहीं आई ऑलवेज एन्जॉय लिटिल बिट। ओके, मेहंदी की अगर हम बात करें तो कभी आपने हाथ में मेहंदी लगवाई है अपने थ्रू आउट योर चाइल्डहुड या फिर अभी तक? बचपन के अंदर आपकी बहना आपको शादी के ऊपर पकड़ के ले ही जाते हैं और कहीं ना कहीं लगवा ही देते हैं, और बचपन में भी मस्ती मस्ती के अंदर उसे टैटू के तरीके से हम ले लेते हैं, तो बहुत सारी बहनों ने मेरे हाथों पे शायद दिल विल बनाया है या मेरा नाम लिखा है, ऐसी क्यूट सारी चीज़ें। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस जिन्होंने आपके जर्नी में आपको इतना सपोर्ट किया और अब एक नई जर्नी शुरू हो रही है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है? मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय शोज़, माय वर्क, और आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मैं इतनी दूर पहुँचा हूँ, और मुझे आपका वही प्यार और सपोर्ट मेरे इस वाले शो में मिल जाए तो मैं दुनिया में सबसे खुश इंसान रहूँगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.